इस 2 रुपए के फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने के बाद आपका जो रबड़ प्लांट का पौधा है वो तेज़ी से बढ़ेगा और पौधे की पत्तियां लस ग्रीन रहेंगी। तो दोस्तों ये जो रबड़ प्लांट का पौधा है ये नासा के मुताबिक एक बहुत ही बेहतरीन ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है, खास करके इंडोर ऑक्सीजन के लिए। अगर आप लोगों के पास जगह की कमी है, आप लोगों के पास टेरेस गार्डन नहीं है, तो आप लोग इंडोर के हिसाब से इस पौधे को अपने घर पर ज़रूर रखें। कमरे के आसपास, विंडो के आसपास इस पौधे को रख लेते हैं तो जो आप लोगों के कमरे के अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरे ख़राब जो हवा में केमिकल होते हैं उनको दूर करने के लिए ये पौधा बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है। लेकिन कई बार हम इस पौधे को लगा तो लेते हैं, लेकिन फिर समस्याएं आती हैं कि हमारा जो ये पौधा है ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को फर्टिलाइज़र तो बताऊंगा ही, इसके अलावा और भी दूसरे ज़रूरी केयर एंड टिप्स बताऊंगा जिससे कि आपका ये पौधा तेज़ी से बढ़ेगा। इसके अलावा इसको मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे फ्री में प्रोपोगेट कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों ये जो हमारा रबड़ प्लांट का पौधा है ना, इस पौधे को हमने 2 दिन पहले ही इस गमले में लगाया है। तो हम स्टार्टिंग से ही पूरी बात आप लोगों को समझाते हैं कि किस तरीके की मिट्टी में इसको लगाना चाहिए। तो देखिए रबड़ प्लांट का जो पौधा होता है ना, इसको ऐसी मिट्टी चाहिए होती है जिसके अंदर पानी बिल्कुल भी ना रुके। तो ये जो आप लोग मिट्टी देख रहे हैं ये रेतीली मिट्टी है। तो रेतीली मिट्टी में ही आप लोग अपने रबड़ प्लांट के पौधे को लगाएं। इसके अलावा दोस्तों ये जो पौधा है, अगर आप लोग इसको काली, चिकनी या पीली मिट्टी में लगा देंगे, हार्ड मिट्टी में लगा देंगे, तो ये पौधा अचानक से सूख सकता है ओवर वाटरिंग की वजह से। इसके अलावा इस पौधे को कहाँ पर रखना चाहिए, अगर इसके बारे में हम बात करें तो इस पौधे को देखिए डायरेक्ट तेज़ धूप से बचाना चाहिए। और इसको आप लोग ऐसी जगह पर रखें, जैसे अगर आप लोग कमरे में रख रहे हैं तो ऐसी जगह रख दें जहाँ पर ब्राइट सनलाइट आती है और सूरज की रोशनी इस पौधे तक पहुँचती हो। विंडो के पास में इसको रख दीजिए। इसके अलावा इस पौधे को आप लोग पानी बहुत ही कम दें। ज़्यादा पानी देने से आपके पौधे के मिट्टी के अंदर फंगस लग जाएगा और पौधे की पत्तियाँ धीरे धीरे गिर जाएंगी। इसके अलावा इसको फुली इंडोर नहीं रखना चाहिए। अगर ब्राइट सनलाइट नहीं पहुंच रही है तो कई बार इस पौधे की जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे खुद ही ये झड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, खुद ही गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसको आप लोग ऐसी जगह रखें जहां पर सूरज की रोशनी ज़रूर पहुंचना चाहिए। फुली इंडोर इस पौधे को ना रखें। और इसके अलावा देखिए इस पौधे की पत्तियों पर कई बार नीचे की साइड से काफ़ी सारी जो माइट्स वगैरह होते हैं, दूसरे कीट होते हैं, वो लग जाते हैं। तो आप लोग उनको अल्कोहल कॉटन में भिगो के अल्कोहल से साफ़ कर दीजिए। इससे भी आपका जो पौधा है वो ख़राब नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस पौधे की पत्तियों की चमक को कैसे बढ़ाएं, तो इसके लिए देखिए बेकिंग सोडे को आप लोग 1 चम्मच 1 लीटर पानी में भिगोने के बाद में इसको आप लोग सूती कपड़े से इसकी पत्तियों को साफ़ करें, तो इसकी पत्तियां चमकदार रहेंगी और लस ग्रीन दिखेंगी। पौधे की पत्तियों पर जो इंसेक्ट अटैक करते हैं ना, वो भी काफ़ी हद तक दूर हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए इस पौधे को आप लोग, जैसे रेनी सीजन चल रहा है ना, तो रेनी सीजन में आप लोग इसको कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। तो इस पौधे को अगर आप लोग कटिंग के द्वारा ग्रो करना चाहते हैं तो कटिंग के द्वारा आप लोग 2 तरीके से ग्रो कर सकते हैं। पहला होता है सॉइल में और दूसरा होता है पानी में। पानी में भी इस पौधे की कटिंग को लगाया जा सकता है और कटिंग को लगाते समय ध्यान रखना है नोड एरिया ज़रूर होना चाहिए। जैसे ये नोड एरिया है ना, तो यहीं से एक पत्ती निकलेगी और नीचे से रूट्स निकल आएंगी। तो इसको आप लोग कटिंग के थ्रू बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हो। इसके अलावा देखिए इस पौधे को अगर आप लोग ग्रो करने जा रहे हैं कटिंग के थ्रू, तो इसमें एक वाइट वाइट सा दूध सा निकलता है। तो उसको आप लोग थोड़ी देर निकल लें दें और थोड़ा सूख जाए, ड्राई हो जाए, तो उसके बाद में इसको कटिंग के द्वारा ग्रो कर लें। पौधे की कटिंग को लगाने का जो सही सीज़न होता है वो रेनी सीजन होता है। इसके अलावा आप लोग फरवरी के लास्ट में भी इस पौधे की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन देखिए कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारा जो पौधा है ना, ये लंबाई में बढ़ता रहता है। तो लंबाई में जब पौधा बढ़ जाता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इस पौधे को घना करने के लिए भी इस पौधे की कटिंग कर देना चाहिए। अगर आप इसको कटिंग के द्वारा नहीं भी ग्रो कर रहे हैं तब भी आप लोग इसकी कटिंग कट कर दें। यह जैसे यहाँ से हम कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे, तो नीचे से 2-3 ब्रांच निकलेंगी और पौधा हमारा देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा और काफ़ी घना घना सा लगेगा। तो ये काम आप लोग रेनी सीजन में ज़रूर करें। अब चलिए मैं इस पौधे की कटिंग कर लेता हूँ और उसके बाद में फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करूँगा और तरीका भी आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से इसको आप लोग ग्रो करेंगे कटिंग के थ्रू। कटिंग करते समय दोस्तों आप लोगों को खास करके अपने टूल का ध्यान रखना है। जो भी टूल है उसको आप लोग अच्छे तरीके से सैनिटाइज कर लें, किसी भी अल्कोहल से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, डेटॉल से, या कम से कम इसको गर्म ही कर लें। तो आपका पौधे पर फंगस लगने के चांस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो इसको हमने गर्म कर लिया है और अब हम इस पौधे की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस पौधे को मैं यहाँ से कट करूँगा, इतना मुझे इसको रखना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये कटिंग कर ली है। ठीक वैसे ही दूसरे पौधे को भी मैं यहीं से कट कर दूँगा। तो ये एक
दोनों अब ग्रो होंगे अच्छे तरीके से और यहाँ से इन पर ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ये पत्ती ख़राब सी नज़र आ रही है, तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। पूरा मैंने इसलिए कट नहीं करा क्योंकि यहाँ से जब ब्रांच निकलेगी ना, निकल नहीं पाएगी। अब मैंने इसकी थोड़ा डंठल छोड़ दिया है तो ब्रांच निकल आएगी। अब देखते हैं आने वाले समय में हमारे इस पौधे पर कितनी सारी ब्रांचेस निकलेंगी। इस पौधे को कटिंग से ग्रो करने से पहले आप चलिए बात करते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए इस पौधे को तेज़ी से बड़ा करने के लिए। तो दोस्तों ये जो आप लोग फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, इसमें हमने 4 से 5 बूंद सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र की डाली हुई हैं। और सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र इंडोर प्लांट के लिए, आउटडोर प्लांट के लिए, सभी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पूरा ऑर्गेनिक होता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके पौधे पर नहीं होता है। तो आप लोग अपने इस रबड़ प्लांट के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं हर महीने के अंतराल पर। फाइकस इलास्टिका के पौधे की हमने कटिंग तैयार कर ली है। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे ये वाली कटिंग है, आप इस तरीके की कटिंग अगर आप लगाएंगे ना टॉप की, तो ये कटिंग के ग्रो होने के चांस बहुत ही कम रहते हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोग इस तरीके की कटिंग ले लें जैसे कि हमने यहाँ पर ली है। ठीक है, देखिए एक गांठ है इसके अंदर और इस पत्ती को आप लोग ऐसे ही रहने दो। और ये जो गांठ है यहाँ से तो निकलेगी लीफ और यहाँ से निकल आएगी रूट्स। तो इस तरीके से आप लोग जो भी कटिंग लगा रहे हैं वो इसी तरीके की लगाएं। तो हमने काफ़ी सारी कटिंग तैयार कर ली है। हमने जितनी तैयार की हैं लगभग आधे भी कटिंग से पौधे तैयार हो जाएंगे, तो फ्री में ही काफ़ी सारे पौधे तैयार हमें मिल जाएंगे। अब हम सबसे पहले पानी में कटिंग को ग्रो करने जा रहे हैं। तो देखिए पानी में कटिंग ग्रो करने के लिए आप लोगों को कटिंग को देखिए इस तरीके से पानी में रखना होगा। ठीक है, 2-3 कटिंग आप लोग इसके अंदर छोड़ दो और पत्तियों की वजह से ये ऊपर ही रहेगी। पानी इसके बॉटम पर टच नहीं रहना चाहिए, ये इस बात का ध्यान रखना है। अगर बॉटम से टच रहेगी ना पत्ती, तो ग्रो होने के चांस थोड़ा कम रहते हैं। तो इस बात का आप लोगों को खास करके ध्यान रखना है। और आपको इसको अगर ग्रो कर रहे हैं ना पानी में, तो इसको डायरेक्ट धूप से बचाना होगा, तभी आप लोगों की कटिंग अच्छे से ग्रो हो पाएगी। लेकिन अगर आप लोग इसको डायरेक्ट धूप में रख दोगे तो कई बार ख़राब हो जाती है कटिंग। अब हम जैसे ये तो सिंपल है तरीका, इसमें रख दिया हमने कटिंग को पानी में ग्रो करने के लिए। अब दूसरा तरीका है सॉइल में। तो सॉइल देखिए ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये रेता है। तो रेते में आप लोगों को कटिंग को ग्रो करना है। तो जिस तरीके से ये कटिंग काटी है वैसे ही हम इसमें कटिंग को लगाएंगे। तो देखिए जैसे आप लोगों ने पहले देखा वैसे ही कटिंग है। और इसको सिंपल कुछ नहीं करना है, इस तरीके से रेते में गाड़ देना है। आप लोग इस तरीके के ये थर्मोकोल के गिलास ले सकते हैं, या इसके अलावा आप लोग चाहें तो गमला भी ले सकते हैं, गमले में भी आप लोग इसको ग्रो कर सकते हो। देखिए इस तरीके से हम इसको इसके अंदर लगा चुके हैं। बाकी आप लोग इस तरीके से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ग्रो करने से बेहतर इस तरीके से ग्रो करना रहता है। और इस तरीके से काफ़ी जल्दी रूट्स आ जाती हैं, कटिंग हिलती नहीं है। और इसके अलावा इस तरीके की कटिंग लगाने में फंगस के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं।